हम जश्न ईद मनाए, हम जश्न। मैं मोहतरम जनाब असलम भाई साइकिल वाला से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने तासुरात पेश करें बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। उनके लिए एक शेर खास कहूंगा कि जाहिर में मिस्ल कतरे शबनम सही, मगर बातिन में मेरा ज़र्फ समंदर से कम नहीं, और अंदाज़े गुफ्तगू कोई पोरस सा लेकर आए, दरिया दिली में हम भी सिकंदर से कम नहीं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो यहाँ सबको मेरी तरफ से ईद मिलाद की खूब खूब तहे दिल से मुबारकबादी देता हूँ। सप्टेक के लगभग जब से सप्टेक की स्थापना हुई तब से हर कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिलता है, पर आज इस बार मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं लेट पड़ा, और हर बार बच्चों का टैलेंट देख के बहुत खुशी होती है। दुनिया के अंदर हम सब समझते हैं कि जापान बहुत आगे है। दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी में लो, एजुकेशन में लो, जापान बहुत टॉप लेवल पे बहुत आगे है। उसके आगे अमेरिका भी नहीं, इतना छोटा देश है फिर भी आगे है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो देश के अंदर एजुकेशन प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ न सिर्फ मातृभाषा में होता है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा कि बच्चों को आगे अच्छा भविष्य बनाना है तो उनको उनकी मातृभाषा में शिक्षण देना चाहिए। देश की जब आज़ादी की लड़ाई चलती थी तो हिंदी के बाद उर्दू ऐसी भाषा थी जो सरकारी रिकॉर्ड पर भी चलती थी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की जो हत्या हुई तो उसकी एफआईआर भी उर्दू में लिखी गई। यानी उर्दू का कितना मान सम्मान मर्तबा था वो आज से हम 60-70 साल पहले समझ, पर समय जाते जाते उर्दू को हम ही लोगों ने दफन कर दे गए। पर मुझे खुशी है कि पिछले 6-7 साल से सत्ते के जो आगेवान हैं, आज के जो आगेवान हैं, जो सूरत उर्दू टीचर के जो भी टीचर लोग हैं, शायद उनके जहन में बात है कि हमको हमारा बचाव करना है, हमको हमारी जबान का बचाव करना है, हमारी नौकरी का बचाव करना है, कि हमारे आने वाले भविष्य का बचाव करना है, और जो उर्दू को जिंदा रखे उसके लिए उनको जितनी मुबारकबादी दी जाए उतनी काम है। उर्दू में पढ़ने वाले सूरत में सभी मुस्लिम हैं। यहाँ अपने राहुल भाई जो यूनियन के लीडर है वो भी मौजूद है। हमारे हमेशा सरकार से एक फरियाद रहती है कि हमको क्या मिलता पढ़ लिख के, सबकी फरियाद रहती है, खास करके मुस्लिमों को क्या दे सरकार ने। मैं बोलता हूँ उर्दू में जितना मिल रहा है उतना तो कोई और जगह मिलने वाला ही नहीं है। वहाँ तो कोई हरीफाई है नहीं हमारे सिवा। हमारा बच्चा अगर से मराठी मीडियम में पढ़ेगा तो हमारे को राहुल भाई जैसे तो हरीफाई करना पड़ेगी। राहुल भाई को बच्चे को तो कोई हमारे यहाँ हरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ हमको इजीली मिल रहा है तो उसको क्यों लेते नहीं हम। ये काम है टीचरों का, ये काम है बच्चों का, बच्चों के माँ बाप का खास कर। आज हम देखते थे हर साल कम से कम 10 नए लड़के, 10 नई बहनें टीचर बनके उर्दू स्कूल में ज्वाइन होती है। तो कितनी खुशी होती है कि सरकारी नौकरी कितनी इजीली, कोई भी भ्रष्टाचार भी ना मिल जाती सीधी साधी। तो जहां हमको सरलता से मिल रहा हम ले नहीं सकते। इसके लिए प्यारे बच्चों मेरे आपसे एक ही गुजारिश है, और खास करके टीचरों से, कि जो बच्चे में टैलेंट है उसको इतना पढ़ाओ कि पीटीसी करने से भी पीछे नहीं हटे। उसको पीटीसी में करने में कोई तकलीफ पड़ेगी तो हम सब जिस तरह से एक दूसरे का खभे से खभा मिला के काम करें तो उसको भी कर लेंगे, कि कम से कम उसका भविष्य तो बने। वो जिंदगी भर याद तो रखे कि नहीं मेरे समाज के आगे वालों ने, कि मेरे टीचरों ने, कि भाई मेरे रहबरों ने हमारे लिए कुछ कर दिया। हम आज के तारीख में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर जो कर सकते, जो पॉसिबल है वो तो करने का कोशिश करें। इसके लिए मेरी सबसे ऐसे अच्छे मौके पे एक ही गुजारिश है कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी अपने एजुकेशन की बात हो तो हमारा बच्चा हर एजुकेशन में आगे बढ़े। आज वो लड़का देखो तो LNT के अंदर नौकरी पे लगा, CA बन के कलकत्ता में। तो आज झुपड़पट्टी में रहने वाला, उर्दू में पढ़ने लिखने वाला छोकरा भी LNT के कलकत्ता के अंदर जॉब कर सकता है। तो हमारे सब बच्चे कर सकते हैं। उर्दू के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा इंजीनियर भी बन रहा है, डॉक्टर भी बन रहा है, अच्छा टीचर भी बन रहा है, अच्छा वकील भी बनेगा। इसके लिए मेरी आप सबसे फिर से गुजारिश है कि हम हमारे अपने आप को कम नहीं आंको कि हम कमजोर हैं। हम अपने आप को इतना टॉप पे ले जाओ कि हम सबसे आगे हैं। और हम एजुकेशन में जितना आगे बढ़ेंगे मैं मानता हूँ उतना अपने पास अभी आज के तारीख में कोई सा फील्ड नहीं कि हम आगे बढ़ सकते। एक जमाना था कि यहाँ उर्दू 10वीं के बाद कोई चीज नहीं, आज 12वीं तक की स्कूल, कॉलेज भले पीटीसी जाना पड़ता, पर जो ओपन यूनिवर्सिटी है यही मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी भी नजीक में ही है, कि जो भी वैलिड है। तो मैं आप सबसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों का आपने जो हिसाब से टैलेंट से बच्चों पे पढ़ाई लिखाई हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम में ध्यान देते, वो सभी शिक्षकों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और खास करके बच्चों से भी अपील करता हूँ और माँ बाप से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को कम नहीं आकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई, दीनी तालीम भी हो
और इस्लामी तालीम भी साथों साथ मिलती जाए और एजुकेशन की तालीम भी मिलती जाए, वो सब ध्यान रखने का हमारी जवाबदारी है और आगे से बड़े प्रगति करें, इसी फिर से मैं शुभकामना देता हूँ। थैंक यू, आभार।